नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बना चुके हैं और अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उसे देख ले। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और प्लेलिस्ट में भी डाल दिया गया है। तो यहाँ आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, और देखिए तब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ध्यान देना है। बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। क्या है? कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यानी कि देखिए एक जो चित्र हम बना दे रहे हैं यहाँ समकोण त्रिभुज, और इसमें क्या बोल रहा है, बोला हुआ है कि कोण ए और कोण बी समकोण है। यानी कि हम लोग यहाँ ए और बी इस दोनों को कह दे रहे हैं, और ये जो कि समकोण है, और इसको सी कह दे रहे हैं। तब क्या हो जाएगा कि यह 90 डिग्री हो जाएगा और इसके सामने का यह जो भुजा है यह कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी। cos ए यानी कि एक बार इसके अनुसार थीटा के लेकर चला है और एक बार इसके अनुसार थीटा का मान लेकर चला है, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। यानी कि वहाँ इस चित्र के अनुसार जो मान है उस मान में क्या बैठाने के लिए बोला है, इसमें बैठाने के लिए बोला है कि देखिए cos ए बराबर cos बी। तो दिखाना है कि कोण ए बराबर बी, यानी कि यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है। इसी चीज़ को दिखाना है, कह सकते हैं कि सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो देखिए क्या है कि cos का मान आप लोगों को भी अनुपातिक मान याद हो ही गया होगा। अब क्या होता है b/h, यहाँ भी cos ही है इसीलिए यहाँ भी हो जाएगा b/h। तो देखिए क्या है, यहाँ चलना है ए के अनुसार, यानी कि इसको थीटा मानना है। तो जब इसको थीटा मानना है तो इसके अनुसार P यह हो जाएगा और B यह हो जाएगा। यानी कि A से लेके C तक ले कह सकते हैं B का मान है तो कह सकते हैं AC/ यहाँ H, यानी H मतलब यह भुजा है, तो H यानी कि A से लेके B तक ले है, तो हम इसके बदले में लिख सकते हैं AB। ठीक है, बराबर cos b, यानी कि इस अवस्था में इसको थीटा मानकर चला हुआ है, और cos b जब इसको थीटा मान लिया जाएगा तो इसके अनुसार b का मान यह हो जाता है और p का मान यह हो जाएगा। यानी कि यह जब हो जाएगा तो इसको b का मान हम लोग लिख सकते हैं, भुजा b से लेकर c तक लंबाई है तो इसीलिए लिख सकते हैं BC बट्टा, यहाँ भी h का मान है जो कि h का मान यह होता है कर्ण, तो a से लेके b तक ले है तो AB कह सकते हैं। तो देखिए क्या है कि यहाँ नीचे AB है और यहाँ भी AB है, तो AB से AB कटाया जा सकता है, बच जाएगा क्या, AC बराबर BC। क्या है, AC बराबर BC। तो देखिए क्या है कि बोल रहा है कि यह दोनों भुजा आपस में समान है। यहाँ यह तो सिद्ध हो गया। तो एक थ्योरम जो कि क्लास 9th में पढ़ना होता है, क्या पढ़ना है कि अगर कोण जैसा भी रहता है तो उसके सामने का भुजा उसी के अनुपात में होता है, या उसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जिस तरह का भुजा होता है लंबाई में उसी के अनुसार उसके सामने का कोण का भी मान होता है। यानी कि कहा जा सकता है कि इसके सामने का जो यह भुजा है इसके सामने का कोण यह है यानी कि A, और यहाँ इस भुजा के सामने का कोण यह है, तो इसके सामने का यह कोण और इसके सामने का यह कोण जब जो दोनों यह भुजा दोनों जब आपस में बराबर है तो कहा जा सकता है कि यह कोण दोनों भी आपस में बराबर होगा। तब इस बात को लिख सकते हैं, अतः कोण A बराबर कोण B। क्यों? क्योंकि यह बात कहा जाएगा कि किसी भी
त्रिभुज में उसके भुजा का मान और उसके सम्मुख कोण का मान एक निश्चित अनुपात में होता है। यानी कि भुजा बड़ा होगा तो उसके सामने कोण भी बड़ा होगा, और अगर कोण बड़ा होगा तो उसके सामने भुजा भी बड़ा होगा। बड़ा या छोटा, वह जब भुजा बढ़ेगा तो कोण पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और कोण बढ़ेगा तो भुजा पर भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि लिख सकते हैं किसी भी त्रिभुज में भुजा का मान उसके सम्मुख कोण के समानुपातिक होता है। देखिए उदाहरण नंबर 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, और क्योंकि उसमें भी सिद्ध करने से संबंधित सवाल था और उसमें भी इसी क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही सेम टू सेम पैटर्न पर आधारित सवाल था, इसलिए उस समय बोल दिए थे कि आगे एक क्वेश्चन मिलने वाला है जो कि उसी समय इसको भी हम बना देंगे, और उस समय क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण 2 वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। देखिए क्या है, इसमें भी बोल रहा है यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। यानी कि देखिए हम यहाँ उसी के जैसा एकदम सेम टू सेम इसमें भी चलना है। कोण B और कोण Q क्या है, न्यून कोण है। यानी कि इसको हम B कह दे और इसको Q कह दे, क्योंकि यह और यह यही तो दोनों 90 डिग्री एक न्यून कोण है, और यह तो 90 डिग्री यानी कि समकोण है। तो क्या है, यहाँ हम लोग नामकरण कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, P B और यहाँ Q। तब यहाँ कुछ भी और अपने से नाम दे सकते हैं, एक कह दीजिए। तो देखिए यहाँ बोल रहा है यदि कोण B क्या है, कोण B इसके अनुसार, और कोण Q यानी कि इसके अनुसार Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B यानी कि साइन B इसके अनुसार, साइन B बराबर साइन Q इसके अनुसार, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। तब देखिए यहाँ क्या है, सिद्ध करना है कि साइन B बराबर साइन Q। यानी कि साइन का मान क्या होता है, P/H, और यहाँ भी साइन का मान क्या हो जाएगा, P/H। तब देखना है कि साइन B यानी कि इसके अनुसार P का मान क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा AQ कह सकते हैं, AQ/H। यानी कि H के लिए यही तो मान है BQ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BQ, यानी कि भुजा की लंबाई BQ वाला है H का मान। और फिर साइन Q इसके अनुसार थीटा को माना गया है, तो यहाँ इसके अनुसार P का मान क्या हो जाएगा, BA। तो कह सकते हैं कि BA, चाहे AB कह सकते हैं उसी को, AB/H, यानी कि H तो यही होता है BQ, तब यहाँ BQ। यहाँ भी देखिए सेम टू सेम, यहाँ BQ और यहाँ BQ दोनों जगह BQ है। तब कहा जा सकता है कि AQ बराबर AB, यानी कि भुजा AQ बराबर भुजा AB। यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है, तो यह जब दोनों भुजा आपस में बराबर है तो कहा जा सकता है कि इसके सामने वाला यह कोण और इसके सामने वाला यह कोण भी आपस में बराबर होगा। तब कहा जाएगा कि कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि समान भुजा के सामने का कोण भी समान होता है। अर्थात कहा जाएगा कि यहाँ दोनों भुजा समान है,
तो इसके सामने का कोण भी समान समान होगा। इससे यह सिद्ध हो गया कि अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 में क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो एक नंबर में निकालना है, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो 1 प्लस में, यहाँ एक नंबर में निकालना है 1 प्लस में साइन थीटा बटा 1 प्लस में कॉस थीटा, कोष्ठ के अंदर रखना है। और इनटू यहाँ भी क्या है 1 माइनस में साइन थीटा और यहाँ 1 माइनस में कॉस थीटा। यह एक नंबर सवाल है। और इसी में दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यानी कि इसके मान को निकालना है जो कि कॉट थीटा का मान 7/8 दे दिया है। तो यहाँ जब कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है, यानी कि कहा जा सकता है कि कॉट थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है, b/p। b का मान दे दिया है और p का भी मान दे दिया है। तो इसके अनुसार एक बार पहले चित्र बना लिया जाए। यहाँ थीटा इसको मान लिया जाएगा। तो इसके अनुसार b/p, यानी कि इसके अनुसार b का तो मान यह 7 है और p का मान 8 है। तो इसके अनुसार पहले h का मान निकालना पड़ेगा और h का मान निकालकर इसमें बैठा देना पड़ेगा। तो देखिए अभी हम लोग चाहेंगे तो इसको थोड़ा हल करके भी बनाया जा सकता है। और पहले यहाँ h का मान निकाल लीजिए। h बराबर क्या होता है, √p² प्लस में b², यानी कि p² प्लस b², यानी कि कह सकते हैं कि p का मान कितना है 8k² और प्लस b का मान कितना है 7k²। तो 8k² यानी कि 64 और प्लस में 49। जब यह दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 9 4 13 हर्सिन 1 और 6 4 10 1 11, यानी कि √113। जब देखिए कि इसको हल करना है तो इसके मान को डायरेक्टली यहाँ से पुट कर के भी आसानी से मान को ज्ञात किया जा सकता है। या यह भी कहा जा सकता है कि अगर यह कुछ स्टेप अगर चलने लायक है तो पहले इसको थोड़ा सा स्टेप चला दिया जाए। यानी कि देखिए यहाँ कह सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा है और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है। यानी कहा जा सकता है कि a प्लस बी और एक बार a माइनस बी के रूप में है। और यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कह सकते हैं 1 प्लस a प्लस बी और एक बार a माइनस बी के रूप में है। तो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है तो हो जाएगा a² और माइनस में क्या हो जाएगा b² बाटा, इसके अनुसार भी हो जाएगा a² माइनस में b², यानी कि यहाँ 1 के वर्ग 1 माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाटा, यहाँ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 1 के वर्ग 1 ही हो जाएगा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आपको एक अभी आगे अगले क्लास में सूत्र के बारे में पढ़ाई होगा। यहाँ फिलहाल याद रखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाटा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ कॉस थीटा बाटा साइन थीटा बराबर सूत्र होता है कॉट थीटा। तो यहाँ बराबर में कॉट और इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। तब यहाँ कॉट का अनुपातिक मान क्या होता है b/p, जो कि यहाँ पुट कर देना है। और यहाँ यह भी कह सकते हैं कि कॉट का मान ही दिया हुआ है 7/8, तब यानी कि b/p इसके मान 7/8 इसी का होल स्क्वायर कर देना है तो हो जाएगा 7×7 = 64। एक बार तो यह निकल गया। और दूसरा में भी वही कॉट स्क्वायर थीटा ही पूछ रहा है, जो कि इतना को हल करने के बाद में कॉट स्क्वायर थीटा आ गया और कॉट स्क्वायर थीटा के मान को पुटिंग किया गया तो इतना आंसर आया है। देखिए आप लोगों को क्या है कि 1 प्लस में यहाँ साइन थीटा के मान p/h, जो कि p
p के जगह पर p का मान 8 और बाटा h की जगह पर बाटा में √113। तो इसके अनुसार मतलब जैसे कि यह बैठा दिए वैसे ही इसको ही बैठा के इसको ही बैठा के इसको ही बैठा के और तब जाकर उस तरह से भी हल किया जा सकता है। तो अगर इस तरह से हल करिएगा, मान यहीं से डायरेक्ट बैठा बैठा के तभी भी बनाया जा सकता है, या इस तरह से थोड़ा सा स्टेप को हम लोग क्या कर दिए हैं, चल दिए हैं। हो सकता है कि यह स्टेप समझने में आप लोगों को अभी फ़िलहाल कठिनाई होगा, जिसको हम बोलेंगे कि अगर यह क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा सा स्टेप में समझने में कठिनाई हुआ हो तो फिर से बाद में कुछ अभी सूत्र बाकी है, उस सूत्र को बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, जिससे कि इस टॉपिक के यह जो क्वेश्चन को हल करने का तरीका बनाया गया है आसानी से बाद में समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ भी क्या है कि कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि b/p के होल स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा है तो b/p, इसमें भी कॉट का मान 7/8 है तो यहाँ 7/8 के होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 7/8 7 7 49/8 64। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4, क्या है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि, क्या जांच करना है, 1 माइनस में tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस में tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a है या नहीं। यानी कि यह मान दिया हुआ है और इसी के अनुसार इसको जांच करना है। जांच करने के बाद यह पता करना है कि यह दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। अगर है तो लिख देना है हाँ, और नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए नहीं लिख देना है। तब क्या है कि कॉट, यहाँ भी जो गुणांक में है, गुना में 3, तो उसको भाग में लेकर पहले जाइए तो लिख सकते हैं कि कॉट ए बराबर 4/3, यानी कि कॉट ए बराबर 4/3, इसका अनुपातिक मान क्या होता है, b/p। यानी कि कहा जाएगा कि पहले चित्र बना लीजिए, यहाँ यह a है तो इसके अनुसार a b c नामकरण कुछ भी कर सकते हैं। तो जब यह a के अनुसार यहाँ b/p, इसके अनुसार b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ b के मान दिया हुआ है 4 जो कि यह हो गया, और p का मान कितना है 3। इसके थीटा जब a माना गया है तो इसके सामने वाला यह 3 है और यह h का मान यहाँ निकाला जा सकता है। तो h का मान एक बार निकाल लिया जाए। h बराबर क्या हो जाता है, h बराबर √p² प्लस में b², यानी कि p² प्लस में b²। तो p का मान कितना है, p का मान यहाँ 3² और प्लस में b का मान यहाँ कितना है 4 है तो 4k² हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं 9 प्लस में 16, जब यह जुट जाएगा तो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि इसका h का मान कितना आ गया 5। जब h का मान 5 आ गया तो इसको LHS पहले बैठा लिया जाए, LHS यानी कि 1 माइनस में tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस में tan स्क्वायर a। जब एक बार इसको मान बैठा कर देख लिया जाएगा, जांच लिया जाएगा, तब इसके बाद इसको भी देखा जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस, यहाँ tan के मान क्या होता है p/b के होल स्क्वायर बटा 1 प्लस में यहाँ tan का मान क्या हो जाएगा p/b के होल स्क्वायर। यहाँ 1 माइनस में p/b यानी कि इसके अनुसार a के अनुसार p का मान कितना है 3 है, 3/ यहाँ b का मान कितना है 4 के होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉट का मान 4/3 है तो tan का मान 3/4 उल्टा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बाटा, यह मेन बाटा है 1 प्लस में यहाँ p/b, यहाँ भी सेम टू सेम वही मान बैठा जाएगा, यानी कि यहाँ p/b तब यहाँ 3/4, तो यहाँ भी p/b यानी कि यहाँ भी हो जाएगा 3/4
4 के होल स्क्वायर। बस नीचे और ऊपर में अंतर क्या है कि यहाँ माइनस चल रहा है और यहाँ प्लस चल रहा है। तब क्या हो जाएगा 1 माइनस में यहाँ 9 बटा में 16 बटा में यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 माइनस में 9 बटा में 16, यानी कि इसके मान को बैठाया जाएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 16 और यह हो जाएगा 16 माइनस में 9 और यहाँ भी एलसीएम कितना हो जाएगा 16 यानी कि 16 माइनस में 9, तो यह 16 से 16 कट जाएगा और यह 16 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7 बटा यहाँ 16 में से यहाँ भी क्या है यहाँ नीचे जोड़ना है तो यहाँ प्लस दिया जाएगा तो 16 9 मिलकर हो जाएगा 25 यानी कि 7 बटा 25 LHS का मान आया। अभी हम लोगों को RHS का मान एक बार रख लेना है तो देख लीजिए RHS का मान रखा जाएगा। क्या है कि cos स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A, तो cos का मान क्या हो जाएगा B/H के होल स्क्वायर माइनस में यहाँ P/H के होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ A के अनुसार B/H, तो A के अनुसार B का मान कितना है 4 और बाई H का मान कितना है 5, तो 4/5 के होल स्क्वायर माइनस यहाँ साइन A के अनुसार P का मान कितना है इसके अनुसार 3, तब यह हो जाएगा 3/5 के होल स्क्वायर। तब यहाँ कितना हो जाएगा 4 चौका 16 बटा 50 25 माइनस में यहाँ तितरी के यहाँ भी हो जाएगा 9 और यहाँ 50 25, यानी कि कह सकते हैं एलसीएम कितना हो गया 25, तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना आ गया 7 बटा 25, यानी कि कहा जाएगा LHS का भी मान 7 बटा 25 आया है और RHS का भी मान 7 बटा 25 आया है। तो कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में देखना है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यहाँ त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि यह B समकोण पर ले लिया गया है। तब आगे क्या बोल रहा है B समकोण है यदि tan A, यानी कि इसके अनुसार थीटा लेकर चल रहा है, तो tan A यहाँ दिया हुआ है क्या है कि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि निम्नलिखित में से एक नंबर में मान क्या दिया हुआ है, एक नंबर में बोल रहा है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस में कॉस A इंटू साइन C, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ tan A यानी कि tan A इसके अनुसार क्या है कि यह अनुपातिक मान क्या होता है P/B, यानी कि tan A के अनुपातिक मान क्या होगा P/B, तो कह सकते हैं कि P का मान दिया हुआ है और B का मान दिया हुआ है A के अनुसार, तो इसके अनुसार P का मान यह हो गया, तो इसका मान कितना है 1 और यह B का मान इसके थीटा के अनुसार B का मान तो यही हो जाएगा जो कि मान कितना है √3, तो यह √3 यानी कि यह हो गया 1 और यह हो गया √3, तो यहाँ H का मान तो निकालना है। तो यहाँ H का मान निकालने के लिए H बराबर पाइथागोरस का नियम लगा दिया जाएगा। H बराबर क्या होता है √अंडर, यहाँ हो जाएगा H बराबर √अंडर P² प्लस में P², यानी कि P का मान कितना है P का मान 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस में B का मान कितना है √3, तो √3 के स्क्वायर, यानी कि यहाँ 1 के स्क्वायर 1 प्लस में √3 के स्क्वायर 3, जब जुट जाएगा तो हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल कितना 2, यानी कि यह 2 मान आ गया H के लिए। तब यहाँ से बैठाया जाएगा साइन A का मान अनुपातिक तो वही P/H और कॉस का क्या होगा B/H, प्लस में यहाँ भी कॉस का मान B/H इंटू यहाँ भी साइन का मान है यानी कि P/H। तो देखना है कि किसको थीटा का वैल्यू दे रहा है, यहाँ A के अनुसार चलना है, यानी कि इसके अनुसार चलना है A के अनुसार,
तो इसके अनुसार हमको चाहिए p बाई एच, यानी कि इसके अनुसार p का मान 1 हो गया और h का मान तो 2 हो जाएगा, यानी कि h का मान जो कि यहाँ से 2 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि साइन a इसके अनुसार p का मान या p का मान 1/2 इंटू अब कॉस c, इसको अब थीटा का वैल्यू देना है, यानी कि c को थीटा मानकर चलना है, तब इसके अनुसार चलना है, तब b बाई एच चाहिए। तो इसके अनुसार b का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1/h का मान कितना 2 प्लस अब कॉस a, फिर इसके अनुसार चलना है और इसके अनुसार b का मान कितना है b बाई एच, यानी कि इसके अनुसार b का मान कितना है √3, तो हो जाएगा √3 और बाई h का मान कितना है 2 इंटू साइन c इसके अनुसार p बाई एच, तो इसके अनुसार p का मान कितना है √3 है, तो हो जाएगा √3/2, तब यहाँ हो जाएगा 1/4 अब प्लस में √3 से गुना होता है तो कितना होता है 3, यानी कि 3/4, तब यह जब जुटेगा तब कितना हो जाएगा 1 प्लस में 3, यानी कि 4/4 कट के कितना आ गया 1। इसी में अभी एक दूसरा जो सवाल है क्या है, यहाँ बोल रहा है कि कॉस a कॉस c माइनस साइन a साइन c, यानी कि इसके मान को भी ज्ञात करना है, तो उसके मान को भी वही अनुपातिक तरीका से ज्ञात कर दिया जाएगा। कॉस का क्या होगा b बाई एच इंटू यहाँ भी हो जाएगा b बाई एच माइनस यहाँ साइन के अनुसार क्या हो जाएगा p बाई एच, तो हो जाएगा p बाई एच इंटू साइन c, यहाँ भी साइन के अनुसार p बाई एच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ p और b यहाँ a के अनुसार देखना है, इसके अनुसार क्या है b बाई एच, इसके अनुसार p तो यह हो जाएगा और b यह हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि √3/h का मान कितना है 2, तो इसके मान को बैठाया जाएगा 2। अब यह c के अनुसार यानी कि इसके अनुसार चलना है b बाई एच, यानी कि इसके अनुसार b का मान कितना हो जाएगा यही हो जाएगा 1/2 माइनस यहाँ अब साइन a, यानी कि a के अनुसार चलना है, तो साइन a p बाई एच, तो इसके अनुसार p का मान कितना है 1 और बाई h का मान कितना है 2 इंटू क्या है कि साइन c, तो c के अनुसार चलना है, तो साइन c यानी कि इसके अनुसार p बाई एच, तो इसके अनुसार p का मान कितना है यह √3, तो बैठा जाएगा कि √3/2, यानी कि कह सकते हैं कि √3/4 माइनस √3/4, जो कि यह कट गया तो कितना आ गया 0। कि अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि त्रिभुज यहाँ PQR में जिसका कोण Q क्या है, जिसका कोण Q समकोण है, जो कि यहाँ Q को समकोण दिखाया गया है, ठीक है समकोण है। बोल रहा है कि PR यानी कि यह PR इसका मान और QR यानी कि इसका मान को जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि यहाँ से PR और QR को जोड़ देने से कितना आया है 25, और PQ यानी कि P से लेके Q तक ले इसका मान कितना आया है 5 है। तब उसके बाद बोल रहा है निकालने के लिए कि साइन P कॉस P और टेन P का मान ज्ञात करना है, के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ यह दोनों को मान जोड़कर कितना बोला है 25 बोला है, तो इसको हम लोग x कह लेंगे, तो इसको क्या कह सकते हैं 25 माइनस में x कह सकते हैं आसानी से, और तब पाइथागोरस नियम लगाया जा सकता है। तब देखिए इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि h² बराबर p² प्लस में b² पाइथागोरस नियम से। तब क्या हो जाएगा कि यहाँ h का मान कितना है 25 माइनस x, यानी कि यह 25 माइनस में x के होल स्क्वायर बराबर
इसके अनुसार अगर p का मान देखा जाएगा तो हो जाएगा 5 के स्क्वायर और प्लस में b का मान देखा जाएगा तो b का मान कितना हो जाएगा x के स्क्वायर। तब यहाँ क्या है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी कि 25 के कह सकते हैं कि स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा 25 और माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आसानी से कट जाएगा। तब क्या हो जाएगा यहाँ 25 के वर्ग 625 और यहाँ 50x बराबर कितना हो जाएगा 25। यह प्लस माइनस एक साइड में कर दिया जाएगा यानी कह सकते हैं कि 625, यहाँ जो 25 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में लिख सकते हैं, माइनस में 25 बराबर यह जो 50 इधर माइनस में है तो इधर आके 50x प्लस में लिखा जा सकता है। यानी कि इसी बात को दूसरे तरीके से 50x बराबर लिख सकते हैं 600, इधर वाले को उधर, उधर वाले को इधर लिख देने से कोई असर नहीं पड़ता है। अब क्या हो जाएगा यहाँ x का मान 600 बट्टा में 50, यहाँ कटेगा 5 में 12 मरते कट जाएगा, 12 5 60 यानी कि x का मान कितना आया, x का मान 12। तो जब x का मान इसका मान 12 आया तो इसका मान h का मान कितना आ जाएगा, देख लीजिए h का मान कहा जा सकता है कि जब 25 में से यह 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो उसमें निकालना क्या है, अलग अलग यह 3 बार निकालना है। क्या निकालना है, साइन p का मान यानी कि p इसको थीटा मानकर चल रहा है तो इसके थीटा मानकर चल रहा है तो यानी कि इसके अनुसार p का मान क्या है, यह 12p/h यानी कि 12/13। एक तो आंसर यह हो गया। उसके बाद बोल रहा है cos p यानी कि इसी को थीटा माना हुआ है, जब इसी को थीटा माना हुआ है तो इसके अनुसार cos का मान होता है b/h यानी कि इसी के अनुसार b का मान कितना है 5/13, तो यह हो गया। उसके बाद tan p का मान निकालना है तो tan p बराबर क्या होता है p/b होता है p/b। तो tan p का मान p/b यानी कि tan p इसके अनुसार p का मान कितना है, यह x का मान 12 बाटा में b का मान कितना है 5 जो कि इतना हो गया।